अच्छा, एक सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी। एक सर आपसे पूछना चाहूंगा, आपने एक ग्रुप में कार्ड्स बनवाए थे सर हमने उनसे, हम्म। जिसमें कुछ डायग्राम्स जो येलो और वाइट कलर के कार्ड्स थे ना सर, उसमें कुछ डायग्राम्स थी जो कट हुई हुई थी सर। हम्म। तो वो कोई पावर मतलब पता क्लिप। नहीं, शायद मेरे नेक्स्ट मैंने कोई बड़ा वो बेतरतीब सा वो मतलब उसको बना के तो मैंने शेयर तो कर दिया था कि मैंने कहा टाइम लाइन फॉलो कर लूँ। क्योंकि हम हाँ। लोग जिस बैकग्राउंड से हैं, हम वो कहते हैं कि नहीं, हमने एक टाइम दिया हुआ है हमारे इंचार्ज ने, तो हमने उस टाइम डेडलाइन को पकड़ना है, चाहे मतलब भाग के पकड़े, चाहे मतलब ऊंट पे बैठ के जाके पकड़े, चाहे घोड़े पे सवार होके, चाहे साइकिल पे सवार होके पकड़े, लेकिन हम्म। हमने वो डेडलाइन पकड़नी है। तो वो जिस तरह गलत मलत बना, मैंने वो बना के शेयर कर दिया। वो मुझे अब मेंशन टिल करें, मैं नाउ देखता हूँ कौन सा है उसने किया हुआ था, तो पता नहीं। वो जो अगर कट किया होगा तो वो बेसिकली पावर क्लिप होता है। अगर कोई ऐसा डिजाइन मैंने सेंड किया ना तो उसमें पावर क्लिप होगा। वो इधर ग्रुप में मुझे मेंशन करे वो कौन सा है ना। मैं आपको सर अभी सेंड करता हूँ सर। हाँ। अच्छा, इसके अंदर अब आज हम जो है, ये जैसे हमने फोटोशॉप में पढ़ा था, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो आज इसी चीजों को हम देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट है उनको मर्ज आपस में हम किन किन वेज पे कर सकते हैं। ठीक है। आवाज आ रही है ना, आप सबको स्क्रीन भी शो हो रही है? जी सर, आ रही हूँ। ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब मैंने ये एक सर्कल बनाया है यहाँ पे, लिप्स टूल से मैंने बना लिया। अब मैं इधर एक और सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है। अब देखें कि ये दो बन गए हैं। ठीक है। एक ये वाला है, एक ये वाला है। इन दोनों को मैं इकट्ठा सिलेक्ट कर सकता हूँ, इस तरह ड्रैग करूंगा, ये सिलेक्ट होगा। अब जैसे ही मैंने इनको कंबाइन सिलेक्ट किया है तो ऊपर ये सब टूल्स में कुछ ऑप्शन आपके सामने शो कर रहा है, जिसके अंदर जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कंबाइन का ऑप्शन एक दे रहा है। कंबाइन का मतलब है कि इनको कंबाइन करना है। ये कंबाइन करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है आपस में जुड़ जाएंगे, ये कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है। ये देखिए। ठीक है। जैसे ग्रुप होता है, ग्रुप और चीज है, कंबाइन को फिर आप अनग्रुप नहीं कर सकते। ठीक है, ये कट हो गया। उसके बाद दूसरा इसमें ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। अगर आप इनको सेलेक्ट करें दोनों को, ये आगे ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसे कहते हैं वेल्ड। वेल्ड का मतलब है ये जैसे वेल्ड करते हैं किसी भी आप आयरन को, ये भी वेल्ड हो जाएंगे। देखिए इकट्ठे होंगे, वेल्ड हो गए। ठीक है। उसके साथ ऑप्शन है ट्रिम का। ट्रिम का मतलब है इसे ट्रिम करना। अब ये देखें कि इसने एक पार्ट ऑब्जेक्ट का ट्रिम कर दिया यहाँ से। ठीक है, ये ट्रिम हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला एरिया ट्रिम हो जाए तो फिर पहले इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट का बटन दबा के फिर इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ऐसे। ठीक है, अब ट्रिम करके देखते हैं। अभी भी वो ट्रिम हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि ये वाला ज़्यादा है, ये कम है, वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रिम कर सकते हैं अगर चांद की शेप बनानी है तो। नहीं तो इनको मूव करने, अगर आपको ये वाला एरिया चाहिए तो मूव करके इसको करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो है इंटरसेक्ट, मतलब कि अंदर वाला एरिया जो है ना वो आपको अलग करके दिखा देगा। इंटरसेक्ट जिस तरह फोटोशॉप में आपने पढ़ा था, इंटरसेक्ट सेम वही चीज है। उसके बाद आगे आ रहा है सिंपलीफाई। सिंपलीफाई। सिंपलीफाई में नीचे बता रहा है ट्रिम ओवरलैपिंग एरियाज अमंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये ट्रिम करेगा ओवरलैपिंग एरिया अमंग ऑब्जेक्ट। जैसे ट्रिम करते हैं ना वही चीज इसके अंदर भी होगी। ठीक है, ये देखिए, ये अलग हो गया, वो अलग हो गया। जैसे ट्रिम है वही सिंपलीफाई है। उसके बाद है फ्रंट माइनस बैक, यानी कि फ्रंट जो है वो ऑब्जेक्ट माइनस हो जाएगा और बैक वाला रह जाएगा। ठीक है। अब फ्रंट वाला ये एरिया था, ये माइनस हो गया, बैक रह गया। ठीक है। उसके बाद आगे है बैक माइनस फ्रंट, बैक रह जाएगा, फ्रंट माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ट्रिम में तो रहता है ना ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें क्या होगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा वो। ठीक है। तो इसी तरीके से लास्ट पे जो है वो दिया हुआ है क्रिएट बाउंड्री, यानी कि आपने अगर इसकी बाउंड्री क्रिएट करनी है तो क्रिएट बाउंड्री पे क्लिक करें। अब इसको
ये देखें, इसकी एक अलग से इसने बाउंड्री आपके सामने तैयार कर, ठीक है। जिस तरीके से वेल्ड करते थे आप और बाउंड्री हो जाती थी, इस तरीके से ये अलग से भी बाउंड्री बनाई जाए। और आगे ये आउटलाइन है, पेन से आउटलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई डिजाइन डिफरेंट बनाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी आप वर्किंग इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अंदर और एक चीज है कि ये जैसे ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये एक मैंने एलिप्स बनाया है। तो जैसे ही मैं एलिप्स पे क्लिक करूंगा ना, इसके भी ऊपर कुछ सब टूल्स ओपन हो जाएं। कोई आपने कन्वर्ट टू कर्व नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, तो गौर करें ऊपर इसके सब टूल्स ओपन हो गए हैं। यहाँ पे ये मिरर वर्टिकल और मिरर हॉरिजेंटली ये भी है, और इसके साथ ये एक बताया हुआ एलिप्स है। और इसके साथ ये है, इसे कहते हैं पाई, पाई ग्राफ जैसे बनता है ना, ये वो हो जाएगा। ये साथ वाला जो है आर्क है। यानी कि इनमें से आप ये सर्कल का कोई भी स्टाइल जो है चूज कर सकते हैं। अगर मैं ये वाला करता हूँ तो ये देखें पाई में कन्वर्ट हो गया। अब अगर इसको पाई को मजीद आपने कम करना है, तो अब आप शेप टूल लेंगे। शेप टूल की मदद से एक नोड को पकड़ेंगे और ड्रैग करके लेते हैं कि जितना आपने करना है, यहाँ तक करना है जी, ये देखें। अच्छा, इस कोरल ड्रा का फायदा ये है, ये आपको ना पॉइंट भी बताता है कि सेंटर आपका पॉइंट कौन सा बन रहा है। देखिए अभी इसने खुद ही बता दिया ना, एज ये बन रहा है आपका। तो ये इधर ये भी बताता है, तो ये एक एंगल जो बता रहा है, ये यहाँ पे एक एंगल देंगे, यहाँ पे भी एक ही एंगल पे आपको बता रहे हैं, देखें एच, ठीक है। ये इसका एक बेनिफिट है। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर, ये उतना बन गया, ठीक है। अब इसको लेफ्ट करना है राइट करना है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने इधर कॉपी कर दिया है इसको। इस तरीके से आई थिंक मैंने एक लोगो भी आपको बनाना बताया था। आप इन दोनों को मैंने नीचे से ऊपर की जानिब जैसे टेक्स्ट टूल बताया था ना मैंने आपको, टेक्स्ट टूल की मदद से इसको बनाना है। उनको अब अलग कर दूँ, फिर कर दूँ थोड़ा सा, देखें, ठीक है। ये आप इसके डिफरेंट कलर दे सकते हैं आप। इसमें ये कलर दे दिया, इसमें थोड़ा सा और लाइट कलर दे दिया, ये कलर ऐड कर दिया, ये कलर ऐड कर दिया। इसकी आउटलाइन खत्म करनी है, यहाँ से इसकी आउटलाइन आप खत्म कर दें। सेट आउटलाइन कलर ये खत्म हो गया, ठीक है। मजीद एक सर सर, आउटलाइन को तो ठीक जी, करना हो वो भी बता दो। ठीक करना हो आउटलाइन तो ठीक करनी है वो भी बता दो। हाँ, वो F12 उसकी शॉर्टकट कमांड है, F12 आप प्रेस करें तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जितनी आपने आउटलाइन रखनी है, यहाँ पे पॉइंट्स में आउटलाइन बताएं, आउटलाइन का कलर क्या रखना है, आउटलाइन का कलर दें यहाँ से। उसके बाद आप इसे स्केल विद इमेज बिहाइंड फिल ये आप करें, और यहाँ से इसको राउंड करनी है, जैसे करनी है वो सिलेक्ट करें और ओके कर, ये क्लिक करनी है। तो ये 3 है, अभी इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। खत्म करनी है तो आप यहीं पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और सेट आउटलाइन कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर खत्म हो जाएगा। तो अब इसका एक और सर्कल लेके मैं उसको जो है, या इसी की एक ये जो है ना एक पाई बना, इसी की कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देता हूँ और जो पाई को मैं सर्कल में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। वो इसलिए किया क्योंकि सर्कल मेरा पहले इक्वल नहीं था। अब इसको मैं शिफ्ट से पेज डाउन कर दूंगा और इसका कलर मैं इधर से चेंज कर दूँ। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा शिफ्ट की मदद से, ठीक है। अब इसको मैं ये वाला जो है इसको ग्रुप करूंगा कंट्रोल जी से। शिफ्ट का बटन दबा के इस सर्कल को भी सिलेक्ट किया, सी और इसे साइन करूंगा, ये यहाँ पे दिया, ठीक है। अब ये कलर चेंज करने हैं आपने, जो भी काम करना है वो इसमें बाद में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई इसकी, ये एक सर्कल के ही ऊपर सब टूल दिए हुए हैं, उधर से आप बना सकते हैं। अक्सर आपको कोई प्रैक्टिकल होता है या कोई विजिटिंग कार्ड, उधर आर्क वगैरह बनानी पड़ती है, तो आर्क यहाँ से बना सकते हैं। फिर इस आर्क को आप छोटा करना चाहें तो आर्क को यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक आर्क गया है,
इस आर्क की आप कॉपीज लेना चाहें तो इस आर्क की कॉपीज भी ले सकते हैं। कोई डिजाइन बनाना है आपने तो इसको कंट्रोल आर रिपीट करने के लिए। मकसद हमने डिजाइन बनाना है, जिस तरीके से हम मर्जी इसको डिजाइन कर सकते हैं। आप क्रिएटिविटी अपने माइंड के अंदर देखें हैं, खुद से कोई डिजाइन बनाए। अच्छा, अब मैं अगर इसको कोई और डिजाइन की शेप देना चाहूँ, मैं ये जो अंदर सेंट्रल पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, अब इसे रोटेट करूंगा तो देखिएगा यहाँ तक किया, कंट्रोल आर। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, जिस तरीके से मर्जी इसको डिजाइनिंग में कन्वर्ट करो। ये देखिए, पूरा इंटरेस्टिंग सा काम है। यहाँ तक समझ आ गई जी आपको, ये सर्कल की और ट्रिम करने की और उनकी। जी सर, आ गई है सर। एक क्वेश्चन बाद में हम पूछते हैं, आप कर लीजिए। अच्छा। अच्छा, अब एक और चीज इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे कि कोई, मैं इधर रेक्टेंगल ली है, एक मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया। ठीक है? ये सर इसमें एक छोटे छोटे से दो एक प्रोफेशनल से क्वेश्चन है सर। जी जी। हम रेजोल्यूशन सर इसमें किस तरह से एडजस्ट करते हैं, नंबर वन। नंबर टू सर, लेटर हेड बनाते हुए जो ये जो लोगो हम इसमें इंपोर्ट करते हैं, उस लोगो का स्टैंडर्ड साइज कितना मतलब है कि होना चाहिए, जो कि मतलब बाजार को हम A4 पेज यहाँ पे ले आए हैं, A4 की इनबिल्ट सेटिंग थी, वहां से हमने इसे A4 सेलेक्ट कर लिया। हम लोगो लगाना चाह रहे हैं तो लोगो हमें सर्टेन नहीं हो रहा कि हमने उसको कितना बड़ा लगाना है कितना छोटा लगाना है, तो अंदाजे से हम उसको कॉर्नर पे राइट या लेफ्ट या सेंटर, तो वो हम लगा देंगे उसमें। लेकिन उसका स्टैंडर्ड साइजिंग कहीं तो होनी चाहिए सर, कोई तो टू इसमें बाई टू सिस्टम होता होगा सर। टू बाई टू आप उसका साइज रखें। 2x2 में टू बाई या टू इस, या 3x3 में या 5x5 में उसको आप कर सकते हैं, अगर ज्यादा रेजोल्यूशन चाहिए। 2x2 में रेजोल्यूशन कम होगी, 1x1 में और कम होगी, यानी कि जो भी रखना है आपने। जैसे कि मैंने 1 रखा, ऊपर देखें रीसाइजिंग में, और नीचे भी मैंने इसका साइज 1 कर दिया और एंटर किया, ये एक छोटा सा बन गया सर्कल। ठीक है, अब जो आपने डिजाइन करना है इसके अंदर रह के करना है, इसे जूम कर लें, इसके अंदर अपनी सारी डिजाइनिंग करें आप। ठीक है, मजीद अगर आप इसे 1x1 में करना चाह रहे हैं, 2x2 में करना है तो इसे 2x2 कर दो। ठीक है, ये थोड़ा साइज का ग्रो हो जाएगा। मीन लोगो सर जो भी हम इसके ऊपर इंपोर्ट करेंगे उसको यानी 3x3 का एक सर्कल बना के इम्पोर्ट फिर इम्पोर्ट उसके अंदर कर दें। वो जो इम्पोर्ट करेंगे ना, वो तो इमेज होगी ना आपकी, कोई भी इमेज हो सकती है जो आप लेके आएंगे इम्पोर्ट करें। लेकिन आप कोरल ड्रा के अंदर जब डिजाइन करते हैं ना कोई भी लोगो, तो उसमें फ्री हैंड होके डिजाइन करें आप। मतलब कि जैसे कि मैंने एक सर्कल बना लिया है ये इतना। ठीक है, तो मैं इसको साइज देता हूँ 5x5 का, ताकि मेरी रेजोल्यूशन अच्छी रहे और काम मेरा वर्किंग सही होती रहे। अब बाद में मैं इसको जब डिजाइनिंग सारी अपनी कंप्लीट कर लूंगा इसके अंदर, तो इसको बाद में भी मैं छोटा कर सकता हूँ। मेरे पास इसमें कोई ये डेडलाइन नहीं है कि मैं बाद में इसको छोटा या बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन जब आपने अपने डिजाइन के हिसाब से वो एडजस्ट करना है। लोगों का कोई साइज जो है ना वो स्पेसिफिक नहीं होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ प्रिंटिंग के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन लोगों का कोई स्पेसिफिक साइज आपके डिजाइनिंग में नहीं होता। आपको फॉर एग्जांपल लेटर हेड के बैकग्राउंड पे लोगो चाहिए, तो जाहिर बात है आपको बड़ा लोगो लगाना पड़ेगा। बड़ा करके उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे, फिर लगाएंगे, वो एडजस्ट करें, क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपने लेटर हेड का नेम लिखा, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है किंग्स, साथ में लोगो लगना है, तो आप जितना किंग्स है उतना ही लोगो बनाएं। तो ये नहीं कि किंग्स छोटा लिखा हो लोगो बड़ा हो जाए, तो वो फिर थोड़ा सा और सा लगता है, अच्छा नहीं लगेगा बनाना। ये आपने अपने विजन से देखना है, अपने आप इसमें देखना है कि आपको कैसा डिजाइन के हिसाब से कैसी चीज साइज जो है सूटेबल लग रहा है। क्योंकि आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, आप बेहतर समझते हैं, आप उस आंख से देखें ग्राफिकली कि आपको कौन सी चीज सूटेबल लगती है, कलर कॉम्बिनेशन भी हो चाहे साइजिंग हो उसकी। लेकिन उसका स्पेसिफिक साइज जो प्रिंटिंग के लिए हो सकता है, लेकिन डिजाइनिंग के लिए नहीं होगा आपका। जी राइट सर, थैंक यू सर। अच्छा, इसमें अब मैं आपको बताने ये लगा था कि एक टूल है, मजीद इंटरेस्टिंग सा टूल है वो। जैसे कि ये एक सर्कल मैंने बनाया है, इसको मैं थोड़ा इधर साइड पे लेके आ रहा हूँ। रेक्टेंगल एक सर्कल है, ठीक है। अब आपको फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया चाहिए।
इसके अंदर ये चीज चाहिए, ये अंदर वाली चीज चाहिए, ये साइडों वाली चीज चाहिए, तो आप किस तरीके से इसको लेके आ सकते हैं, अलग से कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें कि ये कलर दिया हुआ है ना, ये कि ये से मैं कलर देता हूँ, ये वाला, इसको ऐसे रहने देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अब ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया मुझे अलग चाहिए, ये वाला एरिया अलग चाहिए, अंदर वाला रेक्टेंगल वाला एरिया अलग चाहिए, सारे मुझे अलग अलग करके दे दो। तो एक अच्छा सा टूल है, इसके अंदर लास्ट पे आप देखें तो आपको नजर आ रहा है, इसे कहते हैं इंटरेक्टिव फिल टूल। ठीक है, क्या कहते हैं जी, इंटरेक्टिव फिल टूल, शॉर्टकट कमांड है इसकी जी, इस पे आपने क्लिक करते हैं। इंटरेक्टिव फिल टूल पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो बल्कि इसके अंदर देखें एक ऑप्शन दिया हुआ है स्मार्ट फिल का, आप स्मार्ट फिल पे क्लिक करें। ठीक है, इंटरेक्टिव फिल के अंदर ये एक ऑप्शन दिया होगा, गौर करें तो, क्लिक करके रखेंगे ना इसके ऊपर, माउस का लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे तो आपको इसके सब कुछ शो करेगा, अंदर ऑप्शन दिया हुआ है स्मार्ट फिल, इस पे क्लिक करें। आप देखेंगे स्मार्ट फिल मैंने क्लिक कर लिया, अब मैं जिस जगह पे क्लिक करूंगा ना, ये देखेंगे ये सिलेक्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कलर दे दिया। अब मैं पिक टूल ले लूँ, आप गौर कीजिएगा, ये चीज अलग हो गई, ये चीज अलग हो गई, ये चीज अलग हो गई, ये देखिए, समझ आई अभी मैंने क्या किया जी, पता चला आप? ये होता है स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल में क्या होता है कि जी हर एक जी। फिल अलग अलग आप कर सकते हैं। कोई भी डिजाइन आपने बनाया, उसमें कोई चीज अलग से आपको चाहिए, ऑब्जेक्ट अलग करना है आपने, तो यहाँ पे स्मार्ट फिल की मदद से आप उनको अलग अलग लेके आ सकते हैं। देखिए, आप इसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं, इसको और कलर दे दें आप, ये जो अंदर वाला ऑब्जेक्ट है इसको और कलर दे दें यहाँ से, ये वाला जो है इसको और कलर दे दें यहाँ से। ठीक है, अब नीचे वही चीज है, नीचे सेम मौजूद आपके पास पड़ा हुआ है, ये देखिए, लेकिन ऊपर उसने स्मार्ट फिल भी कर दिया। ये होता है स्मार्ट फिल। ठीक है, समझ आ गई इसकी? जी सर आ गई। हाँ जी, अब मुझसे जरा आप क्वेश्चन पूछें, क्योंकि ये कुछ बेसिक चीजें थी मैंने आपको इसमें बताई जी। अच्छा सर, आपने कहा कि लोगो बनाते वक्त उसको मतलब बड़े साइज में हम बना लें और फिर उसको छोटा कर सकते हैं, तो उससे उसकी कलर्स पे फर्क नहीं पड़ता, रेजोल्यूशन नहीं, पे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा यही तो कोरल ड्रा का अच्छा अच्छा। फायदा है कि आप जितनी बड़ी मर्जी चीज कर लें, जितनी मर्जी छोटी कर लें, उसमें आउटलाइन का फर्क आ सकता जी है, लेकिन उसके अंदर कलर्स वगैरह और किसी चीज का कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे कि अभी मैं इसी को ही आपको अगर करके दिखाऊं, सेंटर में करता हूँ इसको मैं। इसको मैंने कलर दे दिया यहाँ से, रेड वाला, इसको मैंने कलर दिया ऐसे। तो ये सब सबको छोटा देना। अच्छा, अब मैं लोगों का सोच रहा हूँ, अभी मेरे जहन में कोई चीज नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या लोगो बनाऊँ। ठीक है, तो मैं कुछ भी बनाता हूँ, मैं इसी की मदद से बनाता हूँ। जो मैंने सर्कल लिया, इधर से मैंने इसे आर्क में कन्वर्ट कर दिया, आर्क को मैंने छोटा कर दिया, यहाँ तक बात कर दी। ठीक है, अब मैं इसे करूँगा इधर से रोटेट, इसके पॉइंट को, रोटेशन पॉइंट को यहाँ पे दे आया, या साइडों से इसकी रोटेशन मैंने उतनी रख ली और इसे मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने सिलेक्ट किया सारे को, आउटलाइन का कलर मैंने यहाँ से ये वाला कर दिया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया, सिलेक्ट किया सी और ई से सेंटर लाइन कर दिया, इसका साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो आउटलाइन थोड़ी ज़्यादा करना चाह रहा हूँ मैं, F12 प्रेस किया, आउटलाइन मैंने इधर से 1.5 कर ली, ओके कर दिया। बिहाइंड फिल ऑफ स्केल विद इमेज कर देता हूँ, यहाँ से आउटलाइन को 1.5 कम लग रही है, 2 कर देता हूँ, ओके कर दिया। इसकी आउटलाइन का कलर जो है मैं इधर से येलो कर देता हूँ, तो ये वाला अंदर जो कलर है इस कलर को मैं इधर से डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये बना लिया मैंने। अब इसे मैं देखें कम करता हूँ, ये भी साइज ज्यादा है, मैं इसे कम कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ।
ये कर लिया। अब मैं इसे F4 से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही अब मैंने साइज कम किया ना, इसकी आउटलाइन ज्यादा हो गई है। अगर आप पहले देखें ना, तो पहले आउटलाइन ज्यादा नहीं थी। ये देखिए, ये पहले वाला है, ठीक है। पहले आउटलाइन ज्यादा नहीं है ना साइडों पे, लेकिन जैसे ही मैंने इसको छोटा करूंगा, देखिए इतना कर लिया, सिर्फ इसकी आउटलाइन पे फर्क पड़ा। अब F4 दबाते हैं, देखिए अब कितना छोटा हो गया लोगो, लेकिन इसकी सिर्फ आउटलाइन पे फर्क पड़ा है, बाकी कलर कम्बिनेशन किसी कुछ भी चीज इसकी चेंज नहीं हुई। तो आउटलाइन को आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। ठीक है, ये समझ आ गई है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछो। जी बेहतरीन हो गया सर। ये इस तरह से मतलब हम यदि ये एक किस्म का जिसे कहते हैं ये टेस्ट करने का तरीका है सर, ये जो F4 मतलब उसको लोगों को बना के छोटा करके फिर F4 करेंगे, ये मतलब इसकी F4 होता वो। है बेसिकली फुल स्क्रीन के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने जूम ऐसे कम किया है जी, इधर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बना ली है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना ली है। अब मैं इसको जूम स्पेसिफिक इसको कर लेता हूँ, क्योंकि वर्किंग में इस पे कर रहा हूँ। अब मुझे बाकी सारे ऑब्जेक्ट भी अपनी इस फुल स्क्रीन पे देखने हैं, तो फिर मैं F4 दबाऊंगा। अब देखिए मुझे जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, सारे नजर आ रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिक एक ही देखना चाहता हूँ, तो एक को मुझे जूम करना पड़ेगा ऐसे। अगर मैं सारे देखना चाहता हूँ, F4 दबाऊंगा, वो सारे नजर आ जाएंगे। ये बेसिकली इसका F4 का होता है डिफरेंस। ठीक है, F4 होता है सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने आप की ये वर्किंग एरिया को शो कर देगा। F3 होता है जूम मजीद कम करने के लिए, F4 होता है जूम और F9 होता है फुल स्क्रीन करने के लिए। F9 से आपकी स्क्रीन फुल हो जाएगी। ठीक है। हम सर नॉर्मली जो जिस वक्त लेटर हेड बना रहे होते हैं सर, उसमें उसको प्रॉपर वाइट कलर में ही देंगे सर, ये उसको ट्रांसपेरेंसी वगैरह तो नहीं देनी सर हमें? नहीं, लेटर हेड में लोगों को ट्रांसपेरेंट आप रखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ बना के दिखा देता हूँ। इधर से पिक्चर लिया मैंने, ये अब एक लेटर साइज का पेज है सर। मैं डबल क्लिक किया, ये पेज के ऊपर डबल क्लिक किया, और यहाँ पे ये साइज क्या है, लेटर है। और यहाँ पे मैंने इसको ऐड पेज फ्रेम कर दिया, ऑटोमेटिकली उसका फ्रेम ऐड कर देगा। इधर ओके कर देगा। अब देखें कि ये इसका फ्रेम ऐड हो गया, आप इसे कलर वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यही लोगो है इसका, ये मैं ट्रायंगल खत्म कर देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया। इसको मैं इसके पेज के सेंटर में लेके आया। अक्सर लेटर हेड बने होते हैं ना, तो बैकग्राउंड पे लेटर हेड के लोगो लगाए जाते हैं। जो ऊपर लोगो लगता है ना, वो कुछ चंद एक होते हैं कि जहाँ पे वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन आजकल जो चल रहे हैं, अगर किसी के ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हैं और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को उसने एक ही लेटर हेड बनाना है, तो उसके लिए आपको फिर सारे लोगो उसको उसके जो है ना एडजस्ट करने पड़ेंगे। या तो फिर उसको आप इधर सेंटर में एडजस्ट कर सकते हैं सारे लोगोस को, नहीं तो फिर सबसे नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो सबसे ऊपर कर सकते हैं। ये तीन ही वे होते हैं, आप दाएं बाएं कहीं और नहीं कर सकते जो प्रोफेशनल है। तो यहाँ पे मैंने इस जिस लोगों को। तरह सर हम उसमें जी सर जी। साथ साथ जिस तरह हम वर्ड में काम करते हुए हम वाटर मार्क दे सकते हैं पेज में, हाँ जी। इसको वाटर मार्क दिया जा सकता है यहाँ पे लोगों को सर? हाँ, दिया जा सकता है वाटर मार्क। ये वाटर मार्क ही होगा। वाटर मार्क इसमें आपको खुद बनाना पड़ता है, वहां पे आपको प्रीपेड ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अभी वाटर मार्क कैसे बनेगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दूंगा, वाटर मार्क बन जाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी टूल पे आया मैं, यहाँ से मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये रिलीज इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी कम कर देगा और इसे इसे कम कर देता हूँ। ये कलर का इसके अंदर इफेक्ट बनता है, कलर का इफेक्ट हो सकता है इसमें। कलर अगर डार्क है तो उस हिसाब से ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे, वो आपका जो है लोगो वैसे जो है ना वो बन जाएगा, वाटर मार्क की तरह शो होगा आपके सारे। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इधर कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे इधर मैंने टेक्स्ट अच्छा सर, लिखा। जी पूछें। एक बात, ये जो आ रहा है पेज, यानी कि इस पे वर्किंग स्पेस जो बनी हुई हाँ हाँ। है, ये हटाई नहीं जा सकती या इस पे ही करना होता है काम? नहीं, लाजमी नहीं आप इस पे करें, आप दाएं बाएं कहीं भी कर ये जो सकते हैं। पेज की तरह बना हुआ है,
आप दाएं बाएं ये कहीं भी हटा वर्क कर हट नहीं सकते। सकता, मतलब इसका नहीं? नहीं नहीं, हट नहीं सकता ये इसी तरीके से नहीं, रहता इसका है। मकसद, इसका मकसद ये है कि उसने आपको एक बाउंड्री दी हुई मकसद है। है कोई? मकसद ये है कि एक बाउंड्री दी हुई है, आप इसके अंदर रह के भी काम कर अच्छा। सकते हैं, इससे बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। लेकिन आप इसे चाहें खत्म करना तो वो आप खत्म नहीं कर हम्म। सकते, क्योंकि वो अक्सर औकात इसकी जरूरत पड़ती रहती है। इसे डिफॉल्ट में उन्होंने ये सेटिंग हुई है। जैसे आप इधर से नया पेज ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि कोरल ड्रा का ये डिफॉल्ट में प्रीसेट डिजाइन दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर वेब करना है, ये कलर कॉम्बिनेशन इसका आ गया, यहाँ पे ये पेज का साइज आ गया, ये इधर डिफॉल्ट में सेटिंग दी हुई है। ये जरूरी होता है इनकी ना, ये इनकी अपनी सेटिंग है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट ठीक है। लिख लिया। टेक्स्ट को मैंने इधर फॉन्ट का स्टाइल जो है लगा दिया, इम्पैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसका साइज मैंने इधर से बड़ा कर दिया थोड़ा। इसको मैं यहाँ पे लेके आया, इसका कलर ये कर दिया यहाँ पे। आप वाटर मार्क के लिए आप अगर कलर वाटर मार्क लगाना चाह रहे हैं तो वो फिर कलर देना पड़ेगा। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट करना चाह रहे हैं तो फिर जैसे लाइट सा कलर कर दो। ये कर दिया जनाब। ये 10% होता है, ये वाइट जो है ना, ब्लैक 10% इसके अंदर ऐड है। उसको आप ये नोट करें। अब इसे ट्रांसपेरेंट कर दें कुछ, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी 50%। मजीद कम करने में मजीद कम करें, ओके कर दें। तो आप कलर दे दीजिए 4। अब ये वाटर मार्क मत करें, ठीक है। इसको लॉक करना चाहें, राइट क्लिक करके इसे लॉक कर दें। लॉक का मतलब क्या होगा कि आपको पुनः इसके ऊपर आप जो भी डिजाइनिंग करेंगे, ये वाटर मार्क आपका ना सेलेक्ट होगा ना मूव होगा, कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये लॉक का फायदा होता है। अनलॉक करना है तो राइट क्लिक करें और अनलॉक कर दें। जी, पता चल गया इसका। जी थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेटफुल। जी सर, पता चला। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो तो भी कुछ। तो मैंने पहली दफा लेटर हेड पे ये देखा था ना डिजाइन बना हुआ, तो मैं बड़ी हैरान होती कि कैसे बनाते हैं। हाँ जी। मैंने बनवाया था किसी से, तो उसने बड़ा कि जी बड़ा डिजाइन बना के दे रहे हैं आपको, स्पेशल हाँ किस्म का। हाँ, अब आप माशाल्लाह खुद डिजाइनिंग कर रही हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है आप। जी सर, बिल्कुल। हाँ अच्छा, जी। इसको वाटर मार्क कहते हैं इस हाँ, इसे तरह वाटर की मार्क है। जो। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ट्रांसपेरेंट करके पेज के बैकग्राउंड पे ठीक। लगा दें, वो वाटर मार्क कहलाए। इसके अंदर फिर एक और चीज अगर आप आ जाए ना, कॉपीराइट आ जाता है, लीगल वाटर मार्क आ जाता है। वो लीगल में फिर ये होता है कि अगर वो बंदा कोई भी नेट पे चीज अपलोड करेगा ना उस सेम कैटेगरी की, तो उस पे बैन लग जाएगा। ये भी आजकल लीगल एक्ट चला हुआ है। वो लीगल एक्ट भी लगा सकते हो। वो कुछ ऑनलाइन आपको चीजें परचेज करनी पड़ती है, देन वो उस पर वर्किंग होती है। जैसे ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर किया जाता है ना आजकल, वो फिर आपको अपनी एफिलिएशन बतानी पड़ती है कि ये आपका अपना टैग है, इसको कोई और यूज नहीं कर सकता। जैसे यूट्यूब पे अगर कोई सेम वीडियो लगा दे, कॉपीराइट आ जाता है, या कोई सॉन्ग लगा दे, इस तरीके से ये भी चीजें होती हैं। तो ये भी सर गुर की तरीका बताए ना कि उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है सर। कैसे रिमूव करना, वो फिर वो हम कर लेते हैं उन चीजों को। वो आपको बताऊंगा मैं लास्ट पे जाके, वो भी चीजें कुछ बताऊंगा। अच्छा, मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी रिमूव विजी की, वो समझ आ गई थी उसके बारे में? जी जी बिल्कुल सर, उसमें तो प्रैक्टिकल वगैरह सर हमें जरूर दीजिएगा सर, जिसमें वो आपने दूसरा ट्रेस बनाने वाला प्रैक्टिकल था, और उसमें ये बैकग्राउंड अच्छा, वाला अब मुझे आप प्रोजेक्ट वाज वेरी। दूसरा ये बताएं कि अब थोड़ा सा मुश्किल प्रैक्टिकल आपको दे दिया जाए कि इजी दिया जाए। आप अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट बना सकते हैं? इन्हीं टूल्स के अंदर ही काम होगा। मुझे बताए, पहले आपने आसान दिए हैं। मेरी नजर में तो देखें जरा, ये पूछ रहे हैं। सर मेरी ये नजर बहुत में अच्छी, बहुत अच्छा आप यकीन करेंगे, सर साहब, अभी सर आप साहब जो काबू आ गए हैं सर आप। मेरी हाँ, नजर में अभी तो जो बहुत इजी आपने थे। डिजाइन नहीं बनाई है, जो चार हाँ। कलर भरे, मेरा दिल किया सर ऐसे डिजाइन दे दिया ओ करें हमें तो। अल्लाह अकबर, इतने अल्लाह सिंपल। अकबर। अच्छा, जुनेद साहब, ये जो आपने भेजा है ये लोग स्टार्ट तो उसी डिजाइन। से कराना चाहिए था। हाँ। अच्छा, ये डिजाइन भेजा है, हाँ जी इसमें सर, क्या ये मुझे मसला है? समझ आ गया सर, ये जो आपने वो इंटरेक्टिव वाला जो आपने समझाया ना आज, ये उससे बन जाएगा सर, बिल्कुल मैं हाँ समझ जी, गया सर। बिल्कुल, वेरी गुड।
ये हुई ना बात। देखिए आप, मुझे नहीं पता था कि आप उससे पिक कर लेंगे, लेकिन आपने वो समझ लिया, उससे कर लिया पिक। लेकिन बेसिकली ये पावर क्लिप से बन सकता है ये चीज ना। ये सर्कल बनाए, इसको पावर क्लिप करें, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये स्मार्ट फिल से आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा चले, अब आपको एक इजी भी प्रैक्टिकल, एक इजी सेंड करूंगा और एक डिफिकल्ट सेंड करूंगा। जो इजी बना सकता है वो इजी बना ले, और जो डिफिकल्ट बना सकता है वो बना ले, जो दोनों बना सकता है वो दोनों बना ले। आज जैसे मैंने ये अभी सिंपल सा बनाया ना, इतना सिंपल ही सेंड करूंगा। चले अफसर साहब, आपके लिए आज जो है ना, इतना सिंपल प्रैक्टिकल होगा कि आप हैरान हो जाएंगे, और आपको वो बना के अब भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपने कोई भी प्रैक्टिकल सेंड नहीं किया ग्रुप पे अभी तक। हमने आज नहीं किया सर, आज कम कम। आज आप भी हाथ आ गए, आज आप भी जो है ना, आज बस से वही कुछ देर बात है, से। जेड़ा बोले वही कुट्टा खोले, शायद सही हाँ है। हाँ, नहीं ठीक है, कोई जी सेंड करता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं।